फ्रेंड्स, तो आज है हमारे ये CGL CHSL और अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए आज पढ़ेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, टू द फैक्ट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका परिचय सिंपल इंटरेस्ट का। क्या क्या है? जब कोई धनराशि किसी निश्चित दर पर, ठीक है, जब कोई धनराशि किसी निश्चित दर पर किसी निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। और उसे फिर क्या कह देते हैं? इसमें सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही। ठीक है, आगे देखेंगे। ये है आपका शब्द जो इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट हम लगाते हैं, मतलब जो पैसा लगाते हैं। ठीक है, जो पैसा लगाते हैं, जो धनराशि पर ब्याज मिलता है, ठीक है, उसे मूलधन कहते हैं। मूलधन होता है जो हम भाई जो बेस है, ठीक है, पैसा लगाते हैं। रेट क्या होता है? आर होता है हमारे ब्याज की वार्षिक दर, प्रतिशत में होती है ना, आर परसेंटेज लिखते हैं इसे। ठीक है, और ये किस पे लगती है? ये लगती है मूलधन पर, मतलब प्रिंसिपल पर। ठीक है, फिर है आपका टाइम है धनराशि उधार देने का समय। भाई कितने समय के लिए तुमने उधार दिए? ठीक है, 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 2 महीने के लिए। ठीक है, तो आपका टाइम हो जाएगा। फिर है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या है? प्रिंसिपल पर जितना ब्याज मिलता है, ठीक है, जितना ब्याज मिलेगा उसे ही क्या कहेंगे? मूलधन पर ब्याज, उसे ही क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अच्छा, अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा आपका प्रिंसिपल प्लस ब्याज। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? अमाउंट, यानी कि मिश्र धन कहलाएगा, है ना। अमाउंट को कह देते हैं मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ये आपका मुख्य सूत्र देखिए, आप सूत्र देख लो। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज उसे लिखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में। ठीक है, अब PRT, ये आप पढ़ते आ रहे होगे बचपन से, PRT अपॉन 100। ठीक है, यही तो होता है। अब देखो, P अभी मैंने पढ़ा है प्रिंसिपल, R अभी पढ़ा है मैंने रेट, T हमारा होता है टाइम। उसे किससे डिवाइड कर देते हैं? 100 से। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ लिख रहा कि जहाँ P आपका मूलधन है, R आपकी वार्षिक ब्याज दर है। ठीक है, और टाइम कितना हमारा? समय, टाइम। ठीक है, T हमारा समय। अच्छा, कुल राशि अमाउंट कैसे निकालते हैं ये बताया मैंने। अमाउंट में प्रिंसिपल और SI को जोड़ दो तो आपका अमाउंट आ जाएगा, यानी कि मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, मिश्र धन आ जाएगा, है ना। अच्छा, और SI कैसा आएगा? SI पता है? अगर 2 चीज़ दे रखी हो आपको, अमाउंट दे रखा हो और प्रिंसिपल दे रखा हो, तो भाई SI कैसे निकलेगा? अभी मैंने बताया अमाउंट ज़्यादा होता है प्रिंसिपल से, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो, आपका SI आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आई? अंडरस्टैंड? अब आगे देखिए, ये है आपका साधारण ब्याज निकालने की ट्रिक कह लो या फॉर्मूला ही है, ट्रिक क्या। अब देखो, SI सूत्र ही है सीधा, SI है PRT अपॉन 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का, ये याद रखना आपको मेन। ठीक है, तो ये PRT को सीधा गुणा करें। ठीक है, और ये तो ऑब्वियसली सीधा ही गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे। ये समझ में आई? फिर है आपका अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट निकालने के लिए आपको होना चाहिए ए फॉर, याद रखना, ए है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट है ना। P का हमारा प्रिंसिपल है और SI मैंने बताइए सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब प्रिंसिपल और SI को जोड़ दोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, या फिर ये वाला सूत्र याद रखना है। ठीक है, ये वाला, या आप अमाउंट निकालने के लिए इसमें क्या एक चीज़ सवाल में क्या होगा, एक चीज़ इस वाले फॉर्मूले में एक चीज़ छोड़ देगा वो, जैसे कि आर छोड़ देगा। ठीक है, T छोड़ देगा, ए 3 चीज़ दे देगा। ठीक है, तो हमें यही फॉर्मूला रख के हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला रखना P1 प्लस RT अपॉन 100। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो ये वाली बात, यह है अर्थात मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ने पर जो कुल राशि मिलती है उसे अमाउंट कहते हैं। ठीक है, वही वाली बात मैंने तुम्हें यहाँ बताई है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपका अन्य रूप फॉर्मूला मैनिपुलेशंस। ठीक है,
आर आर निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। आर निकालने के लिए आपको भाई सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, ठीक है, इंटू 100 करना होगा अपॉन पी इंटू टी। भाई देखो इन सवालों में क्या होता है, वो एक चीज़ नहीं देगा और तीन या दो चीज़ ज़रूर देगा, जिससे हमारी वो चीज़ निकल आएगी। ठीक है भाई, आर पूछेगा तो वो सिंपल इंटरेस्ट भी देगा, प्रिंसिपल भी देगा और टाइम भी देगा। निकालने के लिए क्या करना, टी निकालने के लिए आपको टी है, ठीक है, समय निकालने के लिए आपको एस आई, ठीक है, इंटू 100 पे इंटू आर, मतलब समझ रहे हो। अगर वो आर पूछेगा तो यहाँ पर पी टी देगा, मतलब प्रिंसिपल देगा, टाइम देगा और सिंपल इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अगर टी पूछेगा तो सिंपल इंटरेस्ट तो रहना ही रहना, इंटू 100 अपॉन पी और आर हो जाएगा, ठीक है। पी पूछेगा तो पी यहाँ आ जाएगा और आर अपना यहाँ चला जाएगा, ठीक है, मूलधन निकालने के लिए। तो ये तीनों चीज़ याद रखनी है, और ना भी याद रखो तो मैं आगे आपको बताऊँ कैसे सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये और याद रखो तो क्या क्वेश्चन जल्दी हो जाता फास्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये है आपका उदाहरण 1। देखो क्वेश्चन लगा के देखते हैं हम, 1 2, ठीक है। देखो 500 की राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था भाई, एस आई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी होता है, अपॉन 100 भाग कर देते हैं 100 से। अब देखो हमें क्या क्या दे रहा था, अमाउंट ये होता है प्रिंसिपल पी, ये होता है दर आर, और ये होता है टाइम। भाई तुम्हें सब कुछ दे रखा, सीधा सॉल्व करो ना, प्रिंसिपल रखो 500, ऐसा मत देखो, ठीक है, ये मत देखो, सीधा यहाँ देखो, वहाँ समझ में नहीं आएगा। फिर 500 इंटू देखो 8%, भाई आर क्या दे रखे 8% करो, और टी कितना देगा 3 साल दे रखी है, फिर ठीक है, अपॉन 100। अब क्या करना, सीधा जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी, ठीक है। 8 3 24 पंजे कितना होता है, 24 पंजे 1200, ठीक है, 120। तो क्या हो जाएगा, यहाँ फिर ऐसे कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 पंजे 4 3 12, तो क्या आ जाएगा आपका 1200 आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। अच्छा ये तो साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। ये क्या है, एस आई। अगर मैं आपसे वो पूछूं, मतलब मिश्रधन पूछूं अमाउंट, तो वो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था भाई एस आई प्लस प्रिंसिपल, यही बताया था। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भाई प्रिंसिपल हमारा ये रहा 500, ठीक है। एस आई क्या निकल गई हमारी 1200 प्लस 1200, तो कितना हो जाएगा हमारा 6200 आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, 6200 आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। आगे देखो, ये आपका उदाहरण 2, ठीक है, इसे देखो, ये है आपका 7500, देखो सेम है, ठीक है। इसका आंसर आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, ठीक है। भाई देखो पी दे रखी है आपको, प्रिंसिपल दे रखी है, R% दे रखी है, टाइम दे रखा है, ठीक है। सीधा निकालो, ऐसा मत देखना है ना भाई, चीटिंग मत करना। ये मैंने आपको बस हेल्प ले सकते हो अगर कहीं समझ में ना आए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आइए, ये आपकी सामान्य गलतियाँ क्या होती हैं, ठीक है। ये है दर परसेंट में ना लेकर सीधा लगा देते हैं, 5 लिख देते हैं, परसेंट को छोड़ देते हैं, ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर 5% दिए तो 5% लिखें उसे, ठीक है। अब समय के माह जैसे है ना, अब 1 वर्ष 12 माह 365, मेरा कहने का मतलब है 6 माह टाइम दिया है, तो साल बनाने के लिए आपको 12 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है भाई। 6 कम से 6 दिन 12, आधा साल हो जाएगा ना, है ना। ऐसे ही आपको कोई दिन देगा, जैसे 73 दिन दिए हैं, ज़्यादातर देखो हमेशा याद रखना, ज़्यादातर 73 दिन मिलेंगे। वो कहता है ना 1 जनवरी से लेकर 10 जुलाई तक ऐसे समथिंग करो, 73 ज़्यादा दिन बैठते हैं, ठीक है। और वो 365 से डायरेक्ट कट जाता 5 बार, ठीक है, 5 बार। तो अगर दिन दिए होंगे तो 365 से भाग करना है, अगर महीने दिए होंगे तो महीने से डिवाइड करना है, मतलब सिमिलर पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। अब आगे आओगे ऐसे ही देखो, ये है, अरे तो सिंपल सी बात है, सूत्र गलत लगाना या किसी एक मान को गलत रखना, ठीक है, ये भी आपकी गलती होती है। अब आगे आइए, ये है अभ्यास प्रश्न, ठीक है। चलो अभ्यास करते हैं कुछ क्वेश्चनों का। पहला क्वेश्चन देखो,
ये कह रहा है 4,000 की राशि पर 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो SI का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ इसी से। तो भाई पी हमारी ये है, आर ये है, टी ये है, लगा दो सीधे PRT फॉर्मूला। तो 400 × 7 × 2/100 हो गया क्वेश्चन। 2 जीरो से 2 जीरो घटाओ, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, ठीक है। तो आपका 56 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 560 आंसर आएगा, ठीक है। 1 जीरो से कट गई ना, 2 जीरो, 560 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला है आपका बी। ये कह रहा है 9,000 की राशि पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए। भाई दोनों चीज़ें याद करनी है, मतलब क्या रहा है, SI भी ज्ञात करनी है, अब कुल राशि का मतलब समझ लो अमाउंट भी ज्ञात करना है, मतलब मिश्रण। तो क्या करना, 9,000, ठीक है भाई। SI निकालो पहले, तो 9,000 प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। दर क्या 9% है, ठीक है। और 3 वर्ष बटे 100, तो 2 जीरो से जो 2 जीरो कट जाएगी, तो ये जाएगा 9 में 81 और 3 एकम 3 8 24, ठीक है। ये जाएगा अब 2,430 रुपये, ठीक है। अब 2,430 प्लस भाई प्रिंसिपल क्या है हमारा 9,000, मैंने बताई थी ना। SI और प्लस अमाउंट को जोड़ दोगे तो 2,430 तो आपकी SI आ गई, साधारण ब्याज पूछ रहा है, अलग अलग पूछ रहा है। अब कुल राशि पूछ रहा है तो जोड़ दो इसे, 2,430 को अलग रखो और 24 और आपकी 9,000 प्लस 2,430, तो इसको जोड़ो कि कितना हो जाएगा, 0 3 4 9 10 11,430 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। आइए अभी 5वां क्वेश्चन। 5वां है आपका, किसी राशि का 3 वर्ष में 6% वाले देता है, भूल जाए, ये आपको करना है, ठीक है। मतलब आपको एक तो तीसरा क्वेश्चन करना और 5वां कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे, और ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। थैंक्स।